हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती का जो आपके खाली पदों का जो विवरण है वो आप लोगों के सामने निकल करके आया है। आप लोग देख लीजिए। जो बीपीएससी टीआरई 4.0 है, मैं सारे आपको अभी आंकड़े बता देता हूं भाई। इसमें जो भी आपकी चीज़ें मेंशन हो रही हैं कि लगभग जो है 1.5 लाख ओवरऑल पद जो है वो आपके खाली पद है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि सर ये जो ओवरऑल खाली पद है क्या 1.5 लाख पर भी आपकी जो बहाली प्रक्रिया है क्या हो सकती है, क्या सारी बातें अपन डिटेल से करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कहां पर कितने पद खाली हैं इस न्यूज़ कटिंग के हिसाब से आप लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा जो है इसको तुम्हें डिटेल में समझा देता हूं। ये न्यूज़ कटिंग मैंने साइड में लगा रखी है, इसको मैं डिटेल में बता देता हूँ इसमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले देखो, इसमें अगर यहाँ आपको दिख रहा है तो 40,270 पद, 40,270 पद ये तो खाली है आपके किस में 1 to 5 में पीआरटी में, मतलब जो प्राइमरी की वाले जो आपके जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लगभग 40,270 पद खाली हैं। वहीं 6 to 8 में कितने खाली हैं, देखो मैं सबका एक बार डेटा समझा देता हूँ, उसके बाद सारी जानकारी समझ में आएगी आप लोगों को कि कितने पदों पर वैकेंसी आएगी। 6 to 8 में जो आपके पद खाली हैं वो हैं आपके 27,903। कितने पद खाली हैं? 27,903 पद जो हैं वो आपके 6 to 8 जो आपका मध्य विद्यालय है उसमें खाली है, ठीक है। और जो आपका टीजीटी है, जो आपका टीजीटी में जो पद खाली है एक एक का देख लेना आप लोग, सारा डेटा फिर एक साथ आपको मैं बताऊंगा। टीजीटी में जो आपके पद खाली हैं वो आपके खाली हैं लगभग 9360, 9,360 पद जो हैं वो टीजीटी में। ये ऑल ओवर सब्जेक्टों के पद हैं, लेकिन इसमें पीजीटी का डेटा नहीं है। इसमें पीजीटी का जो है ना, पीजीटी का डेटा नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप लोग यहाँ देखोगे तो राज्य में कक्षा 1 से 12वीं तक में 5,97,000 शिक्षक हैं जो पिछले जो आपके 2 साल थे, ठीक है, उनमें इतनी भर्ती की है। ये सारा कुछ डेटा जो है वो इस न्यूज़ कटिंग में दे रखा है। लेकिन अब आपको क्या है, यहाँ से जैसे मान लो कि यहाँ से आपके ओवरऑल जो इतने पद खाली हैं लगभग जो है 1.5 लाख पद खाली हैं, लेकिन इतनों पर आपकी वैकेंसी नहीं हो सकती। जो आपकी टीआरई 4.0 है कि इसमें ओवरऑल आपके कितने पद रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें आपका जो पीजीटी का जो डेटा है वो आपका आना बाकी है कि कितने पद खाली हैं, यही आपके सामने आया है। लेकिन इसमें देखिए मैं आपको बता दूँ ओवरऑल जो आपके पद रहने हैं, जैसे कि लगभग जो आपका टीआरई 4.0 होगा इसमें आपका ओवरऑल जो है, जैसे मान लो अभी आपकी कुछ घोषणाएं भी हुई थी, लगभग 70 से 80 हज़ार पद जो हैं वो आपके ओवरऑल रहने हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले मेरे जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि टीआरई 4.0 लगभग 70-80 हज़ार पदों पर होगा। और रही बात इसके आवेदन कब तक शुरू हो जाएंगे, तो अभी मैं आपको आवेदन वगैरह बताऊं उससे पहले आप लोग जो है, क्योंकि आपके सिलेक्शन में देखिए आवेदन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों की तैयारी, और आपको ये भी पता है कि आपकी जो मेन मेरिट है वो 120 नंबर पर बनेगी, ठीक है। अब इस 120 का आपको पता है इसका जो वर्गीकरण है वो 40+80 के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन निकलना है। अब इस 40 में से, मतलब ये 40 का जो आपका पार्ट है वो जीके जीएस का है, और इस 40 में जो बच्चा 30 के आसपास करेगा वही सिलेक्शन तक पहुंचेगा। और अगर आप लोगों को मतलब कि 30 में से 40 का स्कोर करना है, सॉरी आपको 40 में से 30+ का स्कोर अगर आपको करना है ना, तो बेझिझक आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। उसके लिए आप, ये मेरा नंबर है 7424939386, इस पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए कि सर अब मैं जो है जीके जीएस की हमें तैयारी करनी है। डेफिनेटली हम आपको 40 में से 30+ पे पहुंचा देंगे, क्योंकि सारी पीडीएफ वगैरह सब कुछ जो कंटेंट आपको मिलेगा, 3500 बच्चों ने हमारे यहाँ से पहले भी सिलेक्शन निकाल चुके हैं। तो आप लोगों को जुड़ना है ना कि भाई अगर आपका सपना है कि हाँ सर मुझे भी जो है इस टीआरई 4.0 में कैसे भी सिलेक्ट होना है, तो आराम से ये मेरा नंबर मेंशन कर रखा है नीचे 7424939386, इस पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। रही बात जो आपकी वैकेंसी है, क्योंकि अभी पीजीटी का डेटा आपका आना बाकी है, ठीक है। टीजीटी का ये ओवरऑल आप मान लीजिए 70-80 हज़ार आपका पद इतने पदों पर आएगा, क्योंकि संपूर्ण जो खाली पद हैं उन पे पूरों पे वैकेंसी कभी आपकी नहीं आ सकती है, ठीक है। तो आपका जो ओवरऑल है, आपका जो ओवरऑल जो आपकी वैकेंसी है वो 70-80 हज़ार पदों पर भी आती है, तो एक मतलब अच्छे पद आपके रह सकते हैं, क्योंकि टीआरई 5 में फिर इतने पद आपके नहीं आने हैं। तो आप लोग तैयारी अपनी चालू कर दीजिए। रही बात जो आपकी वैकेंसी है, सर वैकेंसी कब तक आ जाएगी, तो आप लोग मान करके चलना दिसंबर में आपके आवेदन जो है, क्योंकि आज जैसे आपकी एस्टेट की जो है आंसर की जारी हुई है, अगले 7-8 दिन बाद जो है, या हो सकता है 10 दिन का समय लगे, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद में दिसंबर में इसके आवेदन हो जाएंगे। एग्जाम में थोड़ा सा समय आपका लग सकता है, लेकिन आप लोग जो है तैयारी अपनी सुचारू रूप से चालू रखिए। वैकेंसी आनी ही है, क्योंकि इसके बाद इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी नहीं। रही बात जिनका जीके जीएस कमजोर है, भैया आप लोग जुड़ जाना अगर आप लोगों को सिलेक्शन निकालना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।